चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, अगर इसका डेवलपमेंट करना हो तो डेवलपमेंट कैसे करते हैं। डेवलपमेंट का मतलब होता है टॉप और बेस को अगर इसमें से हटा दिया जाए, इसका टॉप हटा दें और इसका बेस हटा दें, तो जो सिर्फ सरफेस बचेगा ये, उस सरफेस को फिर बीच में से कहीं से ऐसे कट कर देते हैं। कट करने के बाद में क्या बचेगा वो हम देखते हैं। सपोज़ कि ये इस तरह से एक सिलेंडर है, इस तरह से ये हमारा एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का टॉप और बेस हटा दिया जाए, इसका टॉप और बेस हम हटा दें। एक हमारे पास ये सिलेंडर था, इस सिलेंडर में इसका टॉप हमने रिमूव कर दिया और बेस इसका रिमूव कर दिया। यहाँ पर बेस भी इसका सर्कुलर शेप में था, बेस और टॉप दोनों रिमूव कर दिया। उसके बाद इसके सरफेस को बीच में से कहीं से कट लगा दिया और धीरे से इसको ऐसे ओपन कर दिया। तो ओपन करने पे हमें ये मिलेगा एक रेक्टेंगल। वापस देखते हैं उस रेक्टेंगल में अब इसकी डायमेंशंस क्या होगी। तो जब ये इस तरह से जुड़ा हुआ सिलेंडर था, तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये खुलने के बाद ऐसी वाली ये लेंथ आ रही है। तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी इसकी परिधि के बराबर। यहाँ पे जो सर्कल होगा, टॉप जितना होगा या बेस जितना होगा, इसका डायमीटर की मदद से हम इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। तो जितनी इसकी परिधि आएगी उतनी लेंथ होगी, मतलब 2πr के बराबर हो जाएगी ये लेंथ जब इसको हम ओपन करेंगे। तो ये लेंथ तो हो जाएगी 2πr के बराबर, और ये लेंथ कितनी होगी, ये होगी इसकी इस सिलेंडर की हाइट के बराबर। ये कितनी लेंथ होगी, इस सिलेंडर की जितनी हाइट दी होगी उतनी ये लेंथ आएगी खुलने के बाद। तो हम बात करते हैं इस वर्टिकल लेंथ की, ये हो जाएगी हाइट के बराबर और ये हो जाएगा 2πr के बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देते हैं, डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हम निकाल लेते हैं इसकी सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला है 2πr। 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.14, और रेडियस हमारे यहाँ क्वेश्चन में हमें 40 mm डायमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगा 20 mm। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 125.6 mm के आसपास, लगभग इतनी आएगी 125.6 mm। तो अब हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ हम कितनी ले लेंगे, 125.6, जितनी हमारा सरकमफेरेंस आया उतना। तो हम पहले ये बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 125.6 लगभग हमने यहाँ तक, ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ तक मार्क कर दिया, इतना बना दिया। अब ये बनाने के बाद में ऊपर की तरफ हाइट ले लेते हैं। हाइट कितनी दी हुई है हमें, 50 mm। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बना के हम ऊपर की तरफ यहाँ पे 50 mm पर ये बना देंगे। इधर भी 50 mm हाइट ले लेंगे ऊपर की तरफ, 50 mm ये हाइट लेके और इसको मिला देंगे ऊपर से। तो ये जो रेक्टेंगल बना है, ये जो डायमेंशंस के साथ बना है, ये हमारे पास बना है एक कंप्लीट, जो हमारे पास सिलेंडर था जिसका बेस का डायमीटर 40 mm था और जिसकी हाइट 50 mm दी हुई थी, इसका डेवलपमेंट, इसके सरफेस का डेवलपमेंट। सरफेस कई क्वेश्चन में लेटरल सरफेस भी कहा जाता है। लेटरल सरफेस का मतलब ही है विदाउट टॉप एंड विदाउट बेस। टॉप और बेस को पहले ही रिमूव कर दिया, जितना सरफेस बचा है उसको कहीं से एक जगह से काट दिया और इस तरह से खोल दिया, तो इस तरह का रेक्टेंगल बन जाएगा। चलिए ये बनाने के बाद हम देखते हैं जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया है, उस क्वेश्चन का डेवलपमेंट कैसे करते हैं। तो डेवलपमेंट करने के लिए ये तो था एक कंप्लीट जो हमारे पास सिलेंडर था उसका डेवलपमेंट। तो अब ये इस ऑब्जेक्ट का डेवलपमेंट करना है। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारे पास बना हुआ है, इसका डेवलपमेंट यहाँ करना है। लेकिन यहाँ पे अब कंप्लीट नहीं बचा, यहाँ पे कटने के बाद जो बचा है सिर्फ उसका डेवलपमेंट करना है। तो वो करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले इनके नाम लिख देते हैं। तो जब हमने इसको इस तरह से, ये हमारा कंप्लीट ऐसे था, और जब हमने इसको कट किया, इस सिलेंडर को कट किया होगा, तो ये बेस के कुछ नाम हमारे पास थे और टॉप के कुछ नाम हमारे पास थे। अच्छा, ये जो हमारे पास जो ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस था, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, जो कि हमें यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ डायग्राम में ये दिख रहा है, तो इसका सरकमफेरेंस को हमने 8 बराबर भाग में डिवाइड किए थे। जब इसको खोल दिए तो वो 8 पॉइंट हमें अभी भी इस पर मिलेंगे। तो हम एक काम करेंगे, इस सर्कल को, क्योंकि ये भी एक परिधि है और उतनी परिधि यहाँ पर आपने लिया हुआ है, उतना ही सरकमफेरेंस यहाँ लिया हुआ है। इसको 8 भाग में डिवाइड कर रहे थे तो इसको भी 8 भाग में डिवाइड करते हैं। इसको 8 भाग में डिवाइड करने का जो मेथड होगा, हम इसे करेंगे पैरेलल लाइन मेथड से, जो कि हम बहुत सारे क्वेश्चन या बहुत सारे टॉपिक में पढ़ चुके हैं। कोई एक इंक्लाइन लाइन बनाएंगे जिसका इंक्लाइनेशन 90 डिग्री से कम होगा,
हम इसके 8 भाग करने वाले हैं। तो 8 भाग करने के लिए सबसे पहले कंपास में कोई एक सर्टेन डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस लेकर यहाँ पर रख कर पहले एक आर्क लगाएंगे। इस तरह से 8 पार्ट करने हैं, तो मैं 8 पार्ट पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, लेकिन आपस में ही सारी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट वन 8। अभी जो 8th पार्ट है उसको मिला देंगे यहाँ इस लाइन से। ये मिला देने के बाद उसके पैरेलल लाइंस हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें अगले जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो बराबर बराबर डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। इस तरह से इनको हम बना देते हैं आगे की तरफ। इस तरह से 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब इन पॉइंट के हम यहाँ पे लिखेंगे नाम। तो नाम लिखना स्टार्ट हम करेंगे इस डायग्राम के हिसाब से, यहाँ से ए से। तो पी क्यू आर एस ये बेस के नाम थे, तो मैं यहाँ बेस में नाम लिख देता हूँ। इसका नाम लिख देता हूँ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद वापस पी आएगा। देखिए पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद वापस से पी। तो लास्ट में एक बार और पी आ जाएगा। लास्ट में यहाँ इस तरह से एक बार और पी आ गया। अब देखिए बेस में तो ये नाम लिख लिए, टॉप में भी सेम नाम लिखने, तो इसी तरह से पार्टीशन ऊपर भी करना है। हमें पता है कि हर एक पॉइंट से जनरेटर हम बना सकते हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम जनरेटर बना देते हैं। जनरेटर कैसे होंगे, यहाँ पर वर्टिकल होंगे, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर लाइन से बनाएंगे। ये हम जनरेटर्स यहाँ बना देते हैं। ये सारे जनरेटर्स बना दिए। और ये बनाने के बाद हम ये जो टॉप के नाम थे वो भी हम लिख देते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर टॉप बचा हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले स्टार्टिंग में हम उनके नाम लिखेंगे। तो पी के ऊपर था ए, यहाँ था बी सी डी ई एफ जी एच, और एच के बाद वापस है ए। देखेंगे यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच के बाद वापस से ए। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ लिख दिए। अब ये तो था एक, ये जो डेवलपमेंट बना हुआ है, ये डेवलपमेंट एक कंप्लीट सिलेंडर का डेवलपमेंट है, लेकिन हमें यहाँ पे बनाना है इस रिमेनिंग पोर्शन का। तो अब इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे ये वाले पॉइंट्स रहेंगे 1 2 3 4 5 वाले। तो ये बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, ये सभी पॉइंट को हम लोकस की मदद से एक लास्ट वाले जनरेटर पे प्रोजेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लोकस बने हुए ऑलरेडी, तो हम एक काम करते हैं, ये 1 का लोकस था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, ये लिख दिया 1। ये 2 एंड 8 का लोकस था तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 एंड 8। ये 3 एंड 7 का लोकस है तो यहाँ पे 3 एंड 7। 4 एंड 6 है तो यहाँ लिख देता हूँ 4 एंड 6, एंड 5 तो यहीं पर है लास्ट में, तो ये 5 हो गया। अब हम एक काम करेंगे, हमें पता है जितनी बड़ी ये लाइन है, ये ई से टी से ई तक जितनी बड़ी ये लाइन है, ये भी 50 है और ये भी 50 है। तो अब ये सारे पॉइंट्स को एक इस स्टार्टिंग वाली लाइन में हम यहाँ पे मार्क कर देंगे कंपास की मदद से। देखो टी से 1 तक लिया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लिया, इसको यहाँ पर रखकर यहाँ मार्क कर दिया। पहला क्या नाम लिख देंगे उसका, उसका लिख देंगे 1। फिर टी से नेक्स्ट पॉइंट तक लेंगे 2 एंड 8 तक, ये डिस्टेंस कॉपी किया, उसको यहाँ रख के यहाँ मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा 2 एंड 8। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे यहाँ से टी से 3 तक, ये डिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रख के यहाँ पे रखेंगे जिसका नाम हो जाएगा 3 एंड 7। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से 4 एंड 6, ये लिया, फोर एंड 6, एंड लास्ट वन ये 5 था, इस 5 को हम यहाँ रख के यहाँ तक मार्क कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा पॉइंट 5, इसका नाम हो जाएगा 5। अब जब ये पॉइंट्स हम बना देंगे तो इन सभी पॉइंट से फिर इन्हीं सब के बना दो लोकस आगे की तरफ। इन सभी पॉइंट्स के बना दिए लोकस।
अब ये लोकस बना देने के बाद में अब हम चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट 1 वाला कौन से जनरेटर में था। तो जैसे हम यहाँ पता है कि 1 हमें P वाले जनरेटर में 1 मिला था, Q वाले जनरेटर में 2 मिला था, R वाले में 3, S वाले में 4, T वाले में 5। जब हम ये सेक्शन बना रहे थे तब हमें पता था हमने कौन कौन सा पॉइंट किस लाइन में लिखे थे। तो अब देखते हैं P वाली लाइन में 1 मिल गया है, Q वाली लाइन में मिला था 2, तो Q वाली लाइन में 2 के लोकस पर यहाँ पर हम लिख देंगे 2। R के प्रोजेक्टर में देखो R में क्या मिला था 3, तो 3 के लोकस में यहाँ हो जाएगा 3। S के लोकस में मिला था 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। T के लोकस में मिला था 5, तो यहाँ हो जाएगा 5। U के लोकस में मिला था 6, यहाँ हो जाएगा 6। V के लोकस में मिला था 7, तो 7 का लोकस यहाँ हो जाएगा 7। W वाला जो प्रोजेक्टर था हमारा ये है W वाले मिला था 8, तो 8 वाला प्रोजेक्टर ये है और लोकस यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा W के प्रोजेक्टर और इनके लोकस में 8 यहाँ पर हो गया। वापस आते हैं P पर, तो P में क्या मिला था, P में मिला था 1, तो एक बार इधर 1 मिला, एक बार 1 यहाँ मिल जाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनको फ्री हैंड हम अटैच कर देते हैं, फ्री हैंड मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। और ये कर्व के फॉर्म में मिलेगा क्योंकि ये सिलेंडर है, तो कर्व के फॉर्म में मिलेगा। ये इनको इस तरह से मिला देंगे। इनको मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि नीचे बेस भी बचा हुआ था, तो बेस भी स्केल रखकर हम इसको भी यहाँ से यहाँ तक डार्क कर देंगे। इसको यहाँ से 1 तक मिला देंगे और इधर भी ये 1 तक। ये जो बचा हुआ एरिया है ये वो एरिया है जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से कट कर देते हो। कट करने के बाद में ये जो ऊपर वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद ये जो नीचे रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है ये उसका डेवलपमेंट है। मतलब कट करने के बाद, ऑब्जेक्ट को कट करने के बाद अगर हम उसका बेस हटा के उसको खोल दें तो ये इस तरह से डेवलपमेंट होगी, या इस तरह से हमें एक फेस मिलेगा, सरफेस मिलेगा। इसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। अब देखेंगे इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या बना लिया। फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू, ऊपर की तरफ ये हमारा ट्रू शेप ऑफ सेक्शन, यहाँ पर साइड व्यू, और ये फाइनल एक डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो किसी भी क्वेश्चन में एक साथ सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। अगर क्वेश्चन में हो सकता है कि फ्रंट व्यू, सेक्शनल टॉप व्यू और ट्रू शेप पूछ लिया जाए, या फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू पूछ लिया जाए, या सिर्फ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और डेवलपमेंट पूछ लिया जाए। क्वेश्चन में सारी चीज़ें नहीं आएंगी, कोई भी 2 या 3 चीज़ें आएंगी, तो इनके लिए हमें तैयारी करना है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्वेश्चंस आप नोट से और प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।